शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। इन जैसे बेवकूफ दलाल और दो कौड़ी की उठाई गिरो कोई औकात तो ऐसे है नहीं, लेकिन ये अब अपनी मौत यानी उन कस्टमर के खिलाफ खड़े होने लगे हैं जिनकी वजह से इनको ताकत मिली थी। जिन कस्टमर ने इनको ताकत दिया था, ये उन्हीं कस्टमर को अब उल्टा सीधा उनके खिलाफ कंप्लेन करने लगे हैं। गुड, बढ़िया है। वो कस्टमर कोई मतलब ऐसे नहीं है, वो राशिद नसीम की कंपनी कस्टमर है। और उनमें कोई कस्टमर आया मेरे पास, उसने कहा कि हाँ तुम्हारे खिलाफ एक्शन करेगा, और सच्चाई लिख के उसने दी, तो उस कस्टमर का कुछ 1 रुपया नहीं डूबने वाला है, सारा पैसा भी मिलेगा। और उन्हीं कस्टमरों से मैं वो काम करवाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर कानूनन कि त्राही त्राही कर जाएंगे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के दलाल लोग। साथियों, ये कस्टमर्स का अधिकार है कि अपने डूबे पैसे को पाने के लिए वो अपने प्रयास करें। और उस समय एक अकेला कस्टमर जिसके ऊपर इतना ढेर सारा प्रेशर, एसोसिएट्स की गद्दारी, उनकी तरफ से झूठ मक्कारी, इसके अलावा ये सारे लोग दलाल टाइप के लोग मिलकर के 2 महीने पैसे 3 महीने पैसे दे देंगे और कस्टमर पैसा डूबा हुआ है। क्या करेगा वो? मजबूरी में अगर कोई काम वो करने तैयार हो गया तो ये वकीलों का, एजेंटों का फर्ज बनता है कि उसका सही में साथ दें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये पहले सच्चाई बता नहीं रहे हैं। कस्टमर अगर सच्चाई हमें बता रहा है तो इनकी छाती में दर्द इस बात को लेकर इनकी पोल खुल रही है। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दो कौड़ी का दलाल कोई वकील वकील तो है नहीं, और इतनी वकालत इसने की होती कि इसकी अच्छा मतलब इसके कुछ अच्छे रेफरेंस होते तो राय दिए होते कि इसने भी जो गोमती नगर थाने में जाके एफआईआर करी है ना, इसे फंसता नहीं है। इसकी औकात नहीं है कि जाकर गोमती नगर थाने में अपनी की गई एफआईआर के डॉक्यूमेंट जमा करके आ जाए। चैलेंज मैं देता हूं इसको, आज चैलेंज दे रहा हूं। गोमती नगर थाने में इसने जो एफआईआर करी है राशिद नसीम, आसिफ नसीम, कैसिर गिलानी के ऊपर, इसकी औकात अगर है तो इस एफआईआर में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है देख दिखाइए। इसकी औकात नहीं कि एफआईआर जाकर वहां पे 300 एफआईआर के ब्यौरा दे दे और जो फर्जी ब्यौरा वो दे दे, और ये नहीं देगा तो एफआईआर फिर एक्सपंज तो होनी होनी है और फिर शुरू होगा हमारा तांडव। और दे दिया तो डबल तांडव कि मेरे सामने तब तो आ जाएगा ना कि उसे कितनी एफआईआर फर्जी है, कितनी एफआईआर काम की है, और फिर उन्हीं एफआईआर करता हूं मैं परेड करा दूंगा। आकर वो बताएंगे एफआईआर उन्होंने कैसे करी थी। से बोला था ना कि ताला मरवा दिया था। हम तो अपनी कंपनी में किसी और को तो मानते नहीं, वो हमारे एसोसिएट की गलती थी। ताला तो नहीं पड़ा, कंपनी जिंदा थी, लेकिन जिस दिन ऐसे लोगों को जेल के अंदर डलवा कर ताला मरवाऊंगा ना, तो उम्र गुजार के मांस निकलेंगे ये लोग। मैं ये चैलेंज करता हूं। फिलहाल इस वॉइस नोट के जरिए मैं इस दो कौड़ी कुत्ते को तो मैसेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कस्टमर को मैसेज दे रहा हूं कि देख लो, ये एक नंबर का दो कौड़ी का उठाई गिरा कुत्ता जो आपसे पैसा खा करके आपका पैसा दिलाने के नाम पर आपका वकील बना था, एक हल्का सा दबाव पड़ते अपनी औकात पर आ गया। और आपने कंपनी के साथ क्या किया? कंपनी आपके साथ खड़ी थी, आपके लिए हमेशा मौजूद थी, अवेलेबल थी। आपने कंपनी में एफआईआर भी कराई, कंपनी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा भी किया, कंपनी के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया, उसके बाद भी आज कंपनी आपके लिए लड़ रही है। यह फर्क है कंपनी में और इन दलालों में। और जो लोग ऐसे दलालों चक्कर पड़े उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस फर्क को महसूस करिएगा कि एक दो कौड़ी को उठाई गिरा दलाल जो आप लोगों को 5-6 साल पहले बरगला के कहता है मैं पैसे दिला दूंगा, दुनिया भर की आपसे बात है, आप उसको हीरो बना लेते हैं अपना। आज वो दो कौड़ी का दलाल एक हल्का सा अगर माहौल गर्म हुआ तो मैदान छोड़ के भाग लिया। एफआईआर कराने गया तो वहां लिखता है कि मैंने एफिडेविट नहीं लगाई, फेसबुक पे डालता है कि मैंने एफआईआर के लिए मैं थाने तक गया नहीं, कस्टमर अपने थाने पे गया। और उसी कस्टमर के खिलाफ ये ईडी में, जहां के बारे में इसने एक ईमेल आई डाली हुई जहां पे कुछ इस तरह कंप्लेन लिया ही नहीं जाता है। डिप्टी डायरेक्टर इनके मतलब मामा का घर नहीं हो गया कि वहां डायरेक्ट आप मेल कर दीजिए। डिपार्टमेंट होता है कंप्लेन का, डिपार्टमेंट होता है कंप्लायंसेस का। इसको पता तक नहीं कि मेल कहां करना है। दो कौड़ी का उठाई गिरा, इसको ये तक नहीं मालूम कि मेल कहां करना है। और ये दिखाने के लिए, डराने के लिए आप लोगों को, और आप लोगों का डर यही था कि आप जानते थे नहीं, डर जाते थे इससे। इस दो कौड़ी उठाई गिरा जहां पे मेल करी वहां मेल इस तरह कंप्लेन ली ही नहीं जाती है। तो आप लोग परेशान मत होइए और देखिए इसकी औकात को। बाकी रही बात, आपसे कुछ नहीं चाहिए,
इसको संजाम तक ले जा चुका हूं अब, कि बस कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे ताबड़तोड़ एक के बाद एक तलवार गिरेगी इसके ऊपर। इसकी औकात रही अपने आप को बचा ले। अरे आपको पैसा तो दिलवा नहीं पाए, बचाए क्या अपने आप को? ये कानूनी रूप से आपको पैसा तो दिलवा नहीं पाया, ये सिवाय एफआईआर करवाने के थाने में इसका और अचीवमेंट क्या है? और एफआईआर कैसे हुई? आप कस्टमर के प्रेशर से। कैसे हुई? एफआईआर करने वाले घूसखोर अधिकारियों की मिलीभगत से। एक्शन कैसे हुआ? उन अधिकारियों की मिलीभगत से जो घूस के नाम पर लड़कों उठाते थे। लेकिन जब से एजेंसी इन्वॉल्व हुई और सच्चाई सामने आनी शुरू हुई, उसके बाद से 2 कौड़ी की उठाई गिरे। पिछले 2-3 सालों से चिल्ला रहे हैं, घंटा कोई फर्क पड़ा किसी के ऊपर? और न पड़ेगा। कानून से चलता है देश। इनके बाप की बबूती नहीं कानून, कि जो चाहेंगे करवा लेंगे, इसलिए बोल लेंगे। लड़के डर गए, मैं नहीं डरता। और ना मैं ऐसे लोगों से, न जाने इनसे कितने खतरनाक उसमें दुनिया में मिला हूं। इन सब की औकात ही क्या है? जिन लोगों के घर में ये जैसे लोग पॉलिश करते ना, पानी भरते ना, उनके जैसे लोग मेरे साथ बैठे कॉफी पीते हैं। तो इन 2 कौड़ी उठाई गिरोह से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। लेकिन देखिएगा आप आने वाले वक्त में क्या होने लंजाम इन लोग का।